जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। आज एक अति विशिष्ट और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के समक्ष पूरे विधि विधान को करके दिखाएंगे कि घर में किस प्रकार से सामान्य, सरल और बिल्कुल हिंदी में भावपूर्ण किसी भी देव विग्रह की प्रतिष्ठा की जाती है। और इसे आप देख करके इसका पीडीएफ वगैरह भी दे देंगे। फेसबुक में फर्स्ट कमेंट को देख लीजिएगा, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा, उसमें सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। आप उसे पढ़ भी लीजिएगा, आपको सहयोग मिलेगा। और इस विधि विधान से आप अपने घर में भगवान के किसी भी श्री विग्रह को स्थापित कर सकते हैं। इनमें जैसे आज के वीडियो में हम भगवान यक्षराज से कुबेर जी महाराज की प्रतिष्ठा विधि कर रहे हैं, और एक वीडियो और आगे बनाएंगे जिसमें बटुक भैरव जी का रहेगा। तो चाहे आप किसी भी पर्व काल में कर रहे हो अथवा किसी भी अन्य समय में, मुहूर्त इत्यादि जरूर देख लेनी चाहिए कि प्रतिष्ठा करने के योग्य मुहूर्त हैं कि नहीं। जितनी भी सामग्री आपको दिख रही है इस वीडियो में, इन सभी सामग्रियों का उपयोग हमें करना है। यह पुष्प अधिवास के लिए है, यह फल अधिवास के लिए, ठीक है। 5 प्रकार से हम अधिवास इत्यादि भी कराएंगे, जैसे कि पूर्ण वैदिक विधि में होती है। हम इसे, चूँकि देखिए सनातन संस्कृति में इस समय आवश्यकता है कि हम सरल सामान्य रूप से इन सभी विषयों को सरल मनुष्यों के समक्ष, गृहस्थों के समक्ष रखा जाए, क्योंकि लोग कहीं न कहीं इन सभी कारणों से दूर होते जा रहे हैं। क्लिष्टता को देख करके या ये सोच करके कि केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो भाई ठीक है, आपकी इच्छा है, आप स्वयं करना चाहते हैं तो भावपूर्ण बिल्कुल कीजिए। इससे भी देवी देवता प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा करेंगे। ठीक है, निश्चिंत होकर आप कर सकते हैं। केवल मुहूर्त देख लीजिएगा और विधि विधान को समझ करके आप इसे करें। आप अगर बात करना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उन माध्यमों से आप बातचीत भी कर सकते हैं। देखिए, अगर संभव हो, आप समर्थशाली हो, तो प्रयास करें कि आप किसी भी योग्य विद्वान ब्राह्मण से प्रतिष्ठा विधि करवाएं। लेकिन अगर आपकी भाव ना हो अथवा आप चाहते हैं कि आप स्वयं ही करेंगे, तो आप इस विधि विधान से कर सकते हैं। फिर भी अनुरोध रहेगा कि अगर एक कोई वैदिक ब्राह्मण जानकार आचार्य आकर के अगर इस विधि विधान को करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, वो पूरे वैदिक विधान से करेंगे। अन्यथा आप सामान्य स्वयं से भी इस विधान को कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कुबेर जी की जो श्री विग्रह है, उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है लाल रंग से। यह जरूर बांध देना चाहिए, ठीक है। श्री विग्रह को जब घर लाते हैं उससे पहले ही बांध करके ला सकते हैं, अथवा पूजा में रखने से पहले। सामग्री में देखिए, पंचोपचार, दशोपचार, षोडोपचार यथाशक्ति पूजन विधि के लिए यह सभी सामग्री है। दूध, दही, घी, ठीक है, मधु, यह नया बर्तन है। यहाँ पर रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, कपूर, ठीक है ना, कलावा, रक्षा सूत्र इत्यादि, यह सभी कुछ है। चांदी का चम्मच है। इन सभी का प्रयोग अभी हम प्रतिष्ठा विधि में करेंगे। इसके सिवाय अधिवास इत्यादि के लिए यहाँ पे वस्त्र है, चावल है, यानी कि अन्न में अधिवास कराएंगे, फल है, फिर पुष्प है, ठीक है, इन फूलों में भी अधिवास कराएंगे, जल में जलाधिवास के लिए इत्यादि सभी सामग्री है। एक माला है, नवग्रह मंडल बना लिए हैं, शिव परिवार और कुबेर जी की मूर्ति है। तो इस प्रकार से हम सभी सामग्री एकत्रित कर ली हैं। अब आगे के विधान को हम आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करेंगे। हमारे बाईं ओर घी का दीपक, देवता के दाहिनी ओर घी का दीपक रहेगा। हमारे दाहिनी ओर और देवता के बाईं ओर तेल का दीपक। और आपकी स्क्रीन पे हिंदी में स्क्रॉल करेगा मंत्र, आप उसका पाठ कर सकते हैं। हम संस्कृत में बोल रहे हैं। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीपुरज्योतिर्नमस्तुते। दीपुरज्योतिर्परम ब्रह्म दीपुरज्योतिर्जनार्दनः दीपम हर्तुं मे पापम दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। आप हिंदी में बोल के कर सकते हैं। पूजन और आचमन इत्यादि के लिए 2 लोटे में अलग अलग जल को रख करके उसे भी मंत्रित करेंगे। हिंदी में मंत्र ऊपर स्क्रॉल हो रहा है। हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, आप इस जल में सानिध्य प्रदान करें। या फिर आप संस्कृत में मंत्र को बोलेंगे, आता है तो। उसके पश्चात हम आचमन करेंगे। हरिम केशवाय नमः, हरिम माधवाय नमः,
हरिम नारायणाय नमः। इस तरीके से 3 बार इस मंत्र को बोल करके 3 बार आचमन करेंगे हाथ में जल लेके। फिर हाथ को धो लेंगे, एक कटोरी को रखेंगे, उसमें हाथ को धो लेंगे। इस प्रकार से हम नित्य पूजन में भी आचमन इत्यादि कर सकते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा विधि इत्यादि कर रहे हो तो उसमें भी इस प्रकार से हमें आगे के विधि विधान को करते जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आचमन की प्रक्रिया पूर्ण करके उस लोटे को हटा देंगे, दूसरे लोटे से पूजन करेंगे। यथा वज्रम सुरेन्द्रस्य यथा चक्रम हरेयस्तथा त्रिशूलम च त्रिनेतस्य तथा मम पवित्रकम। इस मंत्र का पाठ करते हुए अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में कुशा से बनी हुई पावित्री को धारण करेंगे। पावित्री धारण करने के पश्चात ही हम अपने पूजन पाठ कर्मकांड इत्यादि को करते हैं। उसके पश्चात शरीर को पवित्र करने का मंत्र पढ़ेंगे। जिन्हें वैदिक मंत्र इत्यादि आते हैं वो वैसे करें, अथवा सरल विधान से पुष्प से जल अपने ऊपर छिड़कते हुए बोले, हे पुंडरीकाक्ष भगवान, मैं आपका स्मरण करता हूँ, आप मुझे भीतर और बाहर से पवित्र कर दें। श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। इस प्रकार से आप यह नित्य कर सकते हैं। आसन को अब शुद्ध करने के लिए पृथ्वी को 3 बार प्रणाम करेंगे। इस तरीके से हाथ रख करके बोलेंगे, पृथ्वी दिव्य नमः, पृथ्वी दिव्य नमः, पृथ्वी दिव्य नमः, और प्रणाम कर लेंगे। फिर शिखा को बंधन करने के लिए शिखा के पास मध्यमा और अनामिका उंगली को रखेंगे। जिन्हें वैदिक विधि आती है अवश्य करें, अन्यथा अपने मध्यमा अनामिका को रख करके श्री अपराजिताय नमः 3 बार बोलें। इससे जो है शिखा बंधन पूर्ण हो जाएगा। अब स्वास्ति वाचन किया जाता है। स्वास्ति वाचन वैदिक मंत्र इत्यादि जिन्हें आता है वो वैसे कर सकते हैं, अथवा सामान्य मंत्रों से भी आप भगवान गणपति, अपने गुरुजी भगवान नारायण को स्मरण कर सकते हैं। जैसे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुणाध्वजा, यह जो मंत्र है। फिर गजाननम भूतगणारे सेवितम कपितमत जम्बो फलचारु भक्षणम, इस मंत्र से। फिर भगवती दुर्गा का सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ऐसे आप इन मंत्रों से भगवान को स्मरण कर दें और एक फूल जो है यहाँ पर रख दें। ये हो गया आपका स्वास्ति वाचन मंगलाचरण विधि। दैनिक पूजन पाठ या किसी भी कर्म कांड में सनातन संस्कृति में संकल्प लेने का विधान है, तो हमें प्रत्येक दिन भी संकल्प लेना चाहिए। और आज जो हम श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा हेतु क्रम करने जा रहे हैं उसके लिए भी संकल्प लेंगे। संकल्प में हम लोग विशेषतः दिन, तिथि, नक्षत्र, स्थान इत्यादि का उल्लेख करते हैं, नाम गोत्र का उल्लेख करते हैं, और कौन सा पूजन कर्म करने जा रहे हैं उसके लिए अपनी कामना सहित उल्लेख करते हैं। तो आज इन सभी चीज़ों को हम हिंदी में बोलेंगे। चूँकि संस्कृत क्लिष्ट हो जाते, सभी लोग उसका उच्चारण नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते हैं, तो सामान्य हिंदी में कैसे लेना है वह विधान बताएंगे। आप इसे लिख कर रख सकते हैं और नित्य पूजन में भी इसी प्रकार से संकल्प ले सकते हैं। तो हाथ में अक्षत, पुष्प, कुछ द्रव्य दक्षिणा, जल इत्यादि ले लेंगे दाहिने हाथ में, और उसके पश्चात हिंदी में इस प्रकार से बोलेंगे, हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्रीमद् भगवान महापुरुष को स्मरण करते हुए श्री श्वेतवाराह कल्प वैवस्वत मनवंतर 28वां कलयुग के प्रथम चरण में भूलोक जम्बूद्वीप भारतवर्ष के अंतर्गत। अब यहाँ राज्य का नाम आपको अपना लेना है, अपना जिला स्थान इत्यादि का नाम लेना है। जैसे हम ले रहे हैं झारखंड नामक राज्य, देवघर नामक स्थान, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग क्षेत्र के अधीन अपने निवास स्थान पर। अब यहाँ अपने गोत्र और नाम का उच्चारण करना है, मैं मन में कर ले रहा हूँ। तत्पश्चात आप क्या करने जा रहे हैं उसको बोलेंगे। भगवान सदाशिव के मित्र यक्षराज कुबेर के श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा हेतु आज यथाशक्ति, यथा बुद्धि, यथा विधि पूजन कर्म कांड इत्यादि का संकल्प ले रहा हूँ। भगवान महादेव माँ जगदम्बा मेरे संकल्प को पूर्ण करें। इस प्रकार से आप उस पूर्ण संकल्प का उच्चारण करेंगे। फिर 3 बार महादेव का नाम लेंगे या शिव जी का नाम लेंगे, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः बोल करके, और उसके पश्चात जो है हाथ में लिए हुए सामग्री को भगवान सदाशिव के समक्ष यहाँ पर इष्ट आदि के सम्मुख आप अर्पण कर देंगे। तो यह संकल्प लेने का विधान हो गया। इस तरीके से आप संकल्प लेंगे प्रतिदिन या पूजन कर्म में। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने सदगुरुदेव का स्मरण करेंगे। अगर आपने दीक्षा विधि ली हुई है, आपके कोई गुरु हैं, तो उनका स्मरण करेंगे मानसिक रूप से, और गुरु स्तोत्र इत्यादि का पाठ करेंगे। अथवा अगर आप चैनल से जुड़े हैं, देव दीक्षा विधि इत्यादि किए हैं, भगवान दत्त की दीक्षा विधि किए हैं, तो उनको स्मरण करते हुए उनका पूजन करेंगे। मानसोपचार पूजन कर सकते हैं, या हाथ में इस तरीके से पुष्प लेकर के श्री गुरुर्देवाय नमः, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु इत्यादि मंत्र पाठ करके वो समर्पण कर देंगे। अब हम यहाँ पर गणेश अंबिका की पूजन करेंगे। देखिए, हमारे पास भगवान सदाशिव के परिवार की पूरे श्री विग्रह है और ये पहले से प्रतिष्ठित हैं, पूजित हैं।
तो हम इनमें ही गणेश अंबिका के पूजन करेंगे। चूँकि विग्रह उपलब्ध है, आप सुपारी के ऊपर कर सकते हैं। सुपारी के ऊपर किस प्रकार से करना है, पूरा सरल संक्षिप्त विधान आपको भगवान दत्तात्रेय की दीक्षा विधान वाली जो वीडियो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। वो दीक्षा विधान की वीडियो है, उसमें हम करके दिखाए हैं कि कैसे सुपारी पर गणेश अंबिका का आवाहन करना है और करना बिल्कुल सरल विधि विधान है, संक्षिप्त हिंदी में विधान है। अब यहाँ हम लोग श्री विग्रह में आवाहन कर रहे हैं, आप सुपारी पे कर सकते हैं अथवा अगर विग्रह हो गणेश अंबिका की तो उनमें आवाहन करेंगे। यहाँ पहले गणेश अंबिका की पूजन यानी गणेश जी और माँ भगवती गौरी की पूजन करने के पश्चात शिव जी, स्कंद जी और नंदीश्वर भगवान की भी पूजा एक ही साथ कर लिया जाएगा। अब यहाँ सर्वप्रथम हम पुष्प लेकर के आवाहन किए हैं गणेश जी की, फिर आवाहन किए हैं भगवती पार्वती एवं समस्त शिव परिवार की। आवाहन कर लेने के पश्चात अब हम सर्वप्रथम पैर धुलने के लिए जल देते हैं, फिर आचमन के लिए जल देते हैं, ठीक है। उसके पश्चात जो है अर्घ देते हैं, अर्घ के पश्चात जो है स्नान इत्यादि के लिए जल देते हैं। तो इस तरीके से 4 बार जल प्रत्येक श्री विग्रह पर आपको देना चाहिए। हम यह संक्षिप्त विधान में कर रहे हैं। प्रत्येक श्री विग्रह के लिए आप 4 बार जल दे देंगे। उसके पश्चात अब यहाँ पर हम दूध से स्नान करा रहे हैं। दूध से पहले गणपति जी को स्नान कराएंगे और यहाँ पे श्री गणेशाय नमः इत्यादि मंत्र जो है उच्चारण करते जाएंगे और उनका आप अभिषेक करते जाएंगे। फिर भगवती गौरी का श्री गौरी नमः या श्री भगवती अंबिकाय नमः इस प्रकार से बोलते हुए आप अभिषेक करेंगे। फिर महादेव का अभिषेक करेंगे दूध से, भगवान सदाशिव का नाम लेते हुए। अब हम बैद्यनाथ भगवान की पूजा करते हैं, भगवान तो उनका ही नाम ले रहे हैं। और यहाँ पर फिर भगवान कार्तिकेय को भी अभिषेक कर दिया जा रहा है दूध से, फिर नंदीश्वर जी महाराज को। तो इस तरीके से समस्त शिव परिवार का एक ही साथ अभिषेक कर दिया गया। चूँकि इनका श्रृंगार इत्यादि भी करना है तो एक ही बार में सभी का अभिषेक कर दिए। अब जो है पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। पंचामृत से श्री विग्रह जो प्रत्येक श्री विग्रह हैं उन सभी के ऊपर में अभिषेक करेंगे। यह पूजन आप सामान्य इस तरीके से कर सकते हैं। फिर मधु से कर रहे हैं। यह चम्मच जो आप देख रहे हैं यह चांदी का चम्मच है। अगर आप चांदी के चम्मच का प्रयोग करके स्नान और सभी पूजन कर्म करते हैं तो उससे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है, ठीक है। पुण्य फलों की वृद्धि होती है, देवता उससे प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। इसलिए प्रयास करें कि छोटा सा चांदी का चम्मच प्रयोग करने के लिए। फिर घृत से स्नान करा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको पूरे इसमें मंत्रों को मैंने म्यूट कर दिया है और चीज़ों को बता रहे हैं ताकि आप सरल तरीके से कर सकें। पूरे भावपूर्वक आपको यह कार्य करना है। मंत्र विधि तो फिर आपको करवाना हो तो पंडित जी को बुला के अच्छे से करवा लीजिए, क्योंकि यह विधि विधान हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कर सके। जिन लोगों के मन में होता है कि नहीं हम स्वयं से ही करेंगे, ऐसी स्थिति है कि ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, तो इस तरीके से नया विग्रह जब भी आप घर में लाएं तो प्रतिष्ठा विधि जब करना हो तो उसमें जो है गणेश अंबिका इत्यादि सभी का पूजन करें। तो यह गणेश अंबिका की पूजन की विधि है। जो नया विग्रह है उसमें भी इस प्रकार के विधानों को करना होगा, ठीक है। सभी को पंचामृत इत्यादि से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से जो है अभी अभिषेक किया जा रहा है और उसके पश्चात जो है गंध इत्यादि से इनका अभिषेक होगा, सुगंधित किया जाएगा। फिर उन्हें पोंछा जाएगा वस्त्र से। जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति को नहलाया धुलाया जाता है, उनका श्रृंगार किया, एक व्यक्ति श्रृंगार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से देखिए अगरू है चंदन पानी जिसे कहा जाता है, इससे इनको सुगंधित कर रहे हैं समस्त शिव परिवार को। और जनेऊ इत्यादि पहले का जो पहनाया हुआ है अभी नया भी पहना सकते हैं। जो लोग जनेऊ नहीं धारण करते हैं वह यज्ञोपवीत जनेऊ को पहनाएंगे नहीं श्री विग्रह पे, वो सामने रख देंगे केवल, ठीक है। इस प्रकार से स्नान इत्यादि कराने के पश्चात उनको आसन पर विराजमान कर दिए। आप सुपारी पर भी इसी प्रकार से सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा से सुपारी पर अगर पूजन कर रहे हों तो उस पर जल, दूध, पंचामृत इत्यादि कम मात्रा में डालिएगा या पुष्प रख करके उसके समक्ष पूजन कीजिएगा। दत्तात्रेय भगवान की दीक्षा विधान वाले वीडियो देख लीजिए, उसमें हम सब कुछ बताए हैं करके। अब स्नान इत्यादि कराने के पश्चात यहाँ पे सर्वप्रथम हम वस्त्र उपवस्त्र इत्यादि चढ़ाएंगे। उसके लिए कलावे को इस तरीके से लपेट करके श्री विग्रह के ऊपर चढ़ाना है। गणेश अंबिका दोनों को के लिए एक एक बार वस्त्र के रूप में एक, उपवस्त्र के रूप में एक। उसके पश्चात यज्ञोपवीत को इस तरीके से हल्दी, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा करके यज्ञोपवीत मंत्र का पाठ करते हुए पहनाना है। अगर आप यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं और अगर आप साधिका हैं तो आप यज्ञोपवीत को गणेश अंबिका के पास सामने रख देंगे केवल, ठीक है। केवल सामने रख देना है, कोई मंत्र पाठ या उनको पहनाना नहीं है। इस तरीके से यह करने के पश्चात 3 बार आचमनी से जल वहाँ अवश्य डाल दें।
यह विधान कर लेने के पश्चात अब हम देखिए गणेश अंबिका यहाँ पर स्नान इत्यादि वस्त्र धारण उपवित इत्यादि हो गया। अब हम तिलक इत्यादि की विधि करेंगे। सर्वप्रथम गणपति जी को तिलक करेंगे, तत्पश्चात भगवती अंबिका को तिलक करेंगे। चूँकि श्री विग्रह काफ़ी छोटा सा है इसलिए जूम करके दिखा रहे हैं। आप सुपारी के ऊपर अगर कर रहे हो तो वहाँ पर हल्का सा जल में मिला करके तिलक को छिड़क देना है या किसी पुष्प में लगा करके समर्पित कर देना है। यहाँ पर चूँकि संपूर्ण शिव परिवार हैं तो तिलक जो है यहाँ सभी को किया जा रहा है। सभी का नाम स्मरण करते हुए नाम मात्र से आप तिलक चढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। यह गंध से, जैसे कि यहाँ पर गंध से अभी तिलक हो रहा है तो श्री गणेशाय गंधम समर्पयामि, फिर कुमकुम समर्पित कर रहे हैं। भगवान गणपति और माँ पार्वती जी को सिंदूर का, लाल सिंदूर का तिलक करेंगे और शिव जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी को रोली से तिलक कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप भी शिव परिवार की पूजा करते हैं तो इस तरीके से तिलक करेंगे। श्री गणेशाय कुमकुमम समर्पयामि सिंदूरम समर्पयामि। उसके पश्चात अक्षत समर्पण करना है। अक्षत लेकर के समर्पण करेंगे। फिर दूब घास गणपति जी को जरूर चढ़ाएंगे। फिर नैवेद्य चढ़ाएंगे। पान के पत्ते के ऊपर में नैवेद्य फल फूल इत्यादि, उसी में एक सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, कुछ मिठाई इत्यादि के सहित, और उनका यह माला जो रुद्राक्ष का था पहले से जो पहने हुए थे उन्हें भी स्नान और गंध इत्यादि से लेपित करके उन्हें पहना दिया गया। अब दक्षिणा समर्पण करने हैं। यह कर लेने के पश्चात 16 उपचारों से पूजन विधि में जो जो संभव हो उसके पश्चात आरती घंटी बजाते हुए कपूर से इस तरीके से आरती की जाती है। कम से कम 5 बार, 7 बार या 9 बार यथाविधि यथाशक्ति आप आरती उतारेंगे। फिर आरती दिखाएंगे। आरती दिखाने के समय में आप पूरा आरती अगर गाना चाहते हैं तो कर सकते हैं उतना लंबा विधि विधान, अथवा केवल 5 बार या 7 बार आरती दिखाएं। उसके पश्चात जल से इस तरीके से आचमनी से जल यहाँ तीनों तरफ डालना है। कर्मकांड का यह विषय है। यह कर लेने के पश्चात अब आपको हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के यह बोलना है कि जो भी पूजन पाठ किए, हे गणेश अंबिका, आपको वह समर्पित है। आप प्रसन्न हो और हमारे संकल्प को पूर्ण करें। इस प्रकार से गणेश अंबिका का पूजन यहाँ पूर्ण होता है। यह समर्पण हो गया। अब वरुण देवता की पूजा हेतु कलश को इस प्रकार सजा लेना है और जल भर के उसके ऊपर हाथ रख के सभी नदियों का स्मरण करना है। गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कृष्ण कावेरी जलसन्निधिं कुरु, यह मंत्र बोलना है या फिर इन सभी नदियों का नाम लेना है। देखिए स्वास्तिक बना हुआ है, कंठ पे जो है मौली धागा लपेटा हुआ है। अब जो है उसमें हम पहले दुर्वा डालेंगे। दूब डालने के पश्चात सुपारी डालेंगे और कुछ द्रव्य दक्षिणा डालेंगे। यहाँ तांबा का सिक्का हम डाल रहे हैं, आप कोई भी सिक्का डाल सकते हैं। अब कलश में हम इसके पश्चात पंचपल्लव डालेंगे। आम के पत्र को 5, 7 या 9 पत्ता हो उसको सिंदूर लगा करके उसके पश्चात इस प्रकार से कलश के ऊपर रख देंगे। कलश स्थापना की जो सामान्य विधि होती है यहाँ बिना किसी मंत्र के सामान्य बता रहे हैं ताकि हर कोई कर पाए। पूर्ण पात्र प्लेट में चावल भर करके रखे हैं। अखंडित चावल हो, मेरे पास जो उपलब्ध था हम विधि बनाने के लिए दिखा रहे हैं। आप लोग अच्छे चावल का प्रयोग करें, टूटा हुआ चावल ना हो। उस पर पुष्प और दुर्वा थोड़ा सा रख के तब जो है नारियल को रखेंगे। नारियल पूर्ण फल है। ध्यान रखें कि नारियल का यह भाग, जटा वाला भाग जो है ऊपर की ओर हो, ठीक है। इसे अपनी की ओर, मतलब अपनी ओर हो, आपकी ओर हो। इस प्रकार से नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करना है। यह आपका वरुण देवता कलश स्थापना विधि यहाँ पूर्ण होता है। अब इनका हम पंचोपचार पूजन कर लेंगे कलश पे अच्छे से बैठा करके, और कलश के ऊपर ही हम नवग्रह, षोडश मातृका, 64 योगिनी, इन सभी का संक्षिप्त पूजन मातृक पुष्प पत्र से उनका स्मरण करते हुए इसी कलश के ऊपर करेंगे। तो अब आरंभ होगा पूजन। अब हम कलश पे वरुण देवता का आवाहन करेंगे। हाथ में पुष्प लेके बोलेंगे, हे वरुण देवता, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप पूरे परिवार के साथ और सभी आयुधों के साथ यहाँ उपस्थित होकर के कलश में विराजमान हो मेरे पूजन को स्वीकार करें। तत्पश्चात उनके पैर धुलने के लिए जल, फिर उनको आचमन करने के लिए जल, फिर जो है पहले कुल्ला करने के लिए, फिर जो है आचमन के लिए जल देंगे, तत्पश्चात स्नान इत्यादि के लिए। तो 4 बार ऐसे हम वहाँ पे जल को गिरा देंगे। तत्पश्चात हम वरुण देवता को वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में इसी प्रकार से
मौली धागा जो कलावा समर्पित करके और 3 बार जो है जल गिरा देंगे। फिर उपवस्त्र के लिए पुनः एक धागा चढ़ा करके और 3 बार जल डालेंगे। यज्ञोपवीत आप नारियल में लपेट सकते हैं या फिर रख सकते हैं, या उसके जगह पे रक्त सूत्र जो है इसी प्रकार से समर्पित कर सकते हैं। नारियल में पहले से लपेटा हुआ है, इसलिए हम अलग से इसमें नहीं चढ़ा रहे हैं, आप चढ़ा सकते हैं यज्ञोपवीत। तत्पश्चात हम तिलक के लिए अष्टगंध चढ़ाएंगे पुष्प में लगा करके, फिर कुमकुम चढ़ाएंगे इसी तरीके से पुष्प में लगा करके। इतना होने के पश्चात अब श्री वरुण देवता के वो कलश पे हम माला चढ़ाना है। पुष्प की माला कलश के ऊपर में चढ़ा देंगे, इस तरीके से उनको पहना देंगे। पुष्प माला समर्पित करने के पश्चात अब वरुण देवता को हम भोग लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से भोग लगा दिए हैं। आप पान पत्ते के ऊपर में 2 लौंग, 1 इलायची, सुपारी भी अवश्य चढ़ाएं। वह यहाँ पे रह गया था, मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ वीडियो में, आप सभी अवश्य चढ़ाएंगे। पान पत्ता, 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची। तो इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात अब हम दीप जो है वो दिखाएंगे। नैवेद्य के बाद दीप दिखाएंगे इस तरीके से। दीप के पश्चात अब धूप दिखाना है, तो उनको धूप दिखा देंगे पूरे कलश में। और कलश में हम सभी, चूँकि सभी देवी देवता कलश में आकर के उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी नदियाँ, सभी सागर, सभी की उपस्थिति वहाँ होती है, इंद्र वरुण यम कुबेर। तो उनको यहाँ पर हम स्मरण करते हुए कलश में धूप दिखाएंगे। उसका मंत्र होता है, लेकिन यहाँ पे सामान्य। उसके पश्चात हमको आरती करनी है, कपूर जो प्रज्वलित करके इस तरीके से हम आरती कर लेंगे। 3 बार, 5 बार या 7 बार आरती उतारनी चाहिए। तो वरुण देवता को स्मरण करते हुए कलश की हम आरती उतार लेंगे। इस प्रकार से आरती दे देना है। अब जो है आरती के चारों ओर इस प्रकार से 3 बार हमें जल छिड़क लेना है। यह कर्मकांड की एक विधि होती है सामान्य। अब दक्षिणा समर्पित करेंगे वरुण देवता को, यथाशक्ति आपको जो दक्षिणा चढ़ानी हो, यहाँ सांकेतिक रूप से। और 3 बार जल चढ़ाते हुए हम अपनी पूजा को, नवग्रह मंडल का पूजन किस प्रकार से करेंगे, इस तरीके से एक प्लेट में अखंडित चावल भर लेंगे और उसके पश्चात 9 जगह हल्दी की ढेरी और 9 सुपारी रख लेंगे। बीच में सर्वप्रथम हम सूर्यदेव का आवाहन करेंगे। सूर्यदेव का आवाहन के लिए हाथ में पुष्प इत्यादि लेकर के सूर्यदेव के नाम से कि हे सूर्यदेव, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप कृपया आइए, अक्षत पुष्प इत्यादि चढ़ाएंगे। फिर जो है चंद्रग्रह का, यह देखिए अभी जिस सुपारी में हो रही है चंद्रदेव के लिए पुष्प दे करके आवाहन, फिर 4 बार जल चढ़ाएंगे, फिर यथाशक्ति उपलब्ध उपचार में बोल करके पुष्प इत्यादि समर्पित कर देंगे। सूर्य और चंद्र देव के पश्चात अब हम मंगल महाग्रह की पूजा करेंगे। एकदम सरल संक्षिप्त विधि, पुष्प से आवाहन करेंगे और पंचोपचार धूप दीप सामान्य इस तरीके से हम चढ़ाते जाएंगे। मंगल महाग्रह की पूजन करने के पश्चात अब हम बुध महाग्रह की पूजन करेंगे। बुध देव का स्थान नवग्रह मंडल में इस ओर होता है। अब हम हाथ में अक्षत पुष्प लेके पुनः अब बुध देव का आवाहन करेंगे। बुध देव का पूजन करने के पश्चात बृहस्पति देव का। इसी प्रकार से हम नवग्रह के प्रत्येक ग्रहों का एक एक करके संक्षिप्त और सरल रूप से पूजन करेंगे, जिसमें कि सामान्य अभी हम बृहस्पति देव का करने जा रहे हैं, जिसमें कि सामान्य हम पुष्प से आवाहन कर रहे हैं, फिर 4 बार जल चढ़ा रहे हैं, फिर एक पुष्प में गंध लेकर के यथा उपलब्ध उपचारम समर्पयामि बोल करके चढ़ा दे रहे हैं। मतलब जो जो उपचार उपलब्ध है सब कुछ आपको समर्पित है। बृहस्पति भगवान के पश्चात अब हम शुक्रदेव का पूजन करेंगे। शुक्रदेव ऊपर की ओर हैं, यहाँ पर भी ठीक उसी विधि विधान से शुक्रदेव का पूजन करने के पश्चात अब हम शनिदेव का पूजन करेंगे। ठीक इसी विधि विधान से हम जो है सभी का पूजन करते जाएंगे। नवग्रह मंडल में पूजन करने की यह सरल सांकेतिक और विधि है, जिसको कि हम किसी भी पूजन पाठ को जब कर रहे होते हैं तो नवग्रह पूजन करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से सरल विधि विधान से हम नवग्रह का पूजन कर सकते हैं। शनि देव का पूजन हो गया। अब है राहु देव। राहु देव का यह स्थान होता है, तो राहु देव का पूजन हम कर लिए और उसके पश्चात केतु महाग्रह का, केतु देव का पूजन करेंगे। तो यह जो अंतिम सुपारी बची हुई है ये केतु ग्रह का हो गया। तो इस तरीके से हम नवग्रह मंडल का पूजन हो गया इनका पूरा। अब जो लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं वो एक यज्ञोपवीत पूरा का पूरा नवग्रह मंडल के ऊपर में चढ़ाएंगे। जो नहीं पहनते हैं वो सामने सिर्फ इस तरीके से रख देंगे। देखिए यहाँ पर पहले वस्त्र रखे हैं सभी नवग्रह के लिए एक साथ में वस्त्र के रूप में, और उसके पश्चात यज्ञोपवीत। और
यथाशक्ति आप चाहें तो नैवेद्य इत्यादि समर्पित कर सकते हैं उनके समक्ष में, पुष्प धूप दीप। अब इनके समक्ष यहाँ पर हम नैवेद्य इत्यादि भी भोग लगा देंगे और फिर आरती उतार लेंगे। पान पत्ते के ऊपर फल, सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची और कुछ मिठाई इत्यादि रख करके इस तरीके से भोग लगाएंगे और फिर जल से हम आचमन हेतु जल समर्पित करेंगे। और उसके पश्चात जो है हम आरती उतारेंगे इस तरीके से कपूर प्रज्वलित करके घंटी बजाते हुए। आरती करने के बाद धूपित करेंगे आरती को और उसके पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा इत्यादि समर्पण करेंगे। पूजन का फल भगवान नवग्रह इत्यादि को समर्पण करके क्षमा याचना करेंगे। इस तरीके से नवग्रह पूजा पूर्ण हुआ। प्राण प्रतिष्ठा की विधि आरंभ करने से पहले इसका प्रथम स्तर होता है अग्नि उत्तारण विधि। अब हम मूल विधि आरंभ कर रहे हैं। अग्नि उत्तारण का अर्थ हो गया जो श्रेय विग्रह है उसको बनाने के लिए जिन जिन विधियों का उपयोग किया गया है, मूल धातु होगा उसको गलाया गया होगा, अन्य प्रकार के औजार से धातुओं से पीटा गया होगा, उनमें छेदन इत्यादि के द्वारा उनमें नक्काशी की गई होगी, तो इससे विभिन्न प्रकार के दोष लग जाते हैं। इन सभी दोष के परिहार्थ हम अग्नि उत्तारण विधि करते हैं। पान पत्ते के ऊपर में श्री विग्रह को रख करके जिन भी देवी देवता के आप श्री विग्रह को लाए हैं, प्रतिष्ठा विधि करने जा रहे हैं, उनको इस प्रकार से पान पत्ता के ऊपर रखेंगे। उनके नेत्र पर लाल वस्त्र जो है बंधा हुआ ही रहेगा क्योंकि नेत्रोन्मीलन भी करना है। और फिर गौ घृत का लेपन उनके समस्त शरीर के ऊपर करेंगे। तत्पश्चात संकल्प लेंगे अग्नि उत्तारण के लिए। और फिर 2 विधि यहाँ हम बता दे रहे हैं। एक सूक्ष्म विधि, सूक्ष्म विधि में जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो केवल प्रणव का उच्चारण करते हुए 11 मंत्र हैं उसकी जगह 11 बार पंचामृत से अभिषेक कर दें, यानी कि चम्मच से स्नान करा दे दूध पंचामृत से। और जो पूरे विधि विधान से करना चाहते हैं, थोड़ा सा बृहद करना चाहते हैं, उनको हिंदी में मंत्र लिख करके दे देंगे। वो उसका PDF आपको मिल जाएगा। हर मंत्र का पाठ करके एक बार आप पंचामृत को देव विग्रह के ऊपर चढ़ाएंगे। और दोनों विधि यहाँ करके दिखा भी दे रहे हैं। अभी हम हाथ में पुष्प इत्यादि ले करके संकल्प कर रहे हैं। संकल्प यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से लेना है। हरिओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवान महापुरुष को स्मरण करते हुए श्री श्वेत वाराह कल्प वैवस्वत मनमंत्र 28वां कलयुग के प्रथम चरण में भूलोक जम्बूद्वीप भारतवर्ष के अंतर्गत झारखंड नामक राज्य देवघर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग क्षेत्र के अधीन अपने निवास स्थान पर मैं यक्षराज कुबेर जो भगवान शिव के मित्र हैं, इनके श्री विग्रह पर निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो भी तारण, अपघात, परिहार इत्यादि दोष लगे हैं, इनके निस्तारण हेतु अग्नि उत्तारण विधि करने का संकल्प लेती हूँ। यहाँ जहाँ नाम और अपना अपना राज्य इत्यादि गोत्र सब लेना है वह सब ले लीजिएगा। और उसके पश्चात इस प्रकार से आप संकल्प करके पुष्प को श्री विग्रह के सम्मुख आप रख देंगे। यह हो गया संकल्प का विधान। अग्नि उत्तारण के लिए अलग से ऐसे संकल्प ले लेना है। अब जो है आपको संकल्प जब आपका यहाँ हो जाएगा, तत्पश्चात आप पुरुष हैं और योगों पर धारण करते हैं, तो जैसा कि हम बताएं, देखिए यह पंचामृत है, चांदी की चम्मच से 11 बार उन पर आप चढ़ाइएगा। और अगर स्त्री हैं तो देवी प्रणव का उच्चारण करते हुए 11 बार पंचामृत अपने देव विग्रह के ऊपर में चढ़ाएंगे। ध्यान रहे इस बात का, अगर आपको बृहद विधि में जाना है तो आगे वह भी हम करके दिखा रहे हैं। मंत्र पाठ करते हुए आप, हालांकि वह हिंदी में मंत्र रहेगा, आप उस विधान को भी कर सकते हैं। मंत्र पाठ के बाद आपको एक बार जो है पंचामृत चढ़ाना है। एक साथ यहाँ हो नहीं पाएगा क्योंकि संस्कृत में मंत्र था और मैं जो है हिंदी में यहाँ बोल रहा हूँ, तो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। तो आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। पूरे 11 मंत्र हिंदी में लिखे हुए हैं PDF में। आप लोग उसका पाठ करते हुए 11 बार जो है पंचामृत चढ़ा दीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए पहला मंत्र है, हे अग्निदेव, हम जल के शैवाल से आपको परिवेष्टित करते हैं। अब आप हमारे प्रति शोधक एवं शांत हो जाओ। इस प्रकार से बोल करके आप जो है चढ़ा दीजिएगा पंचामृत। फिर पुनः, हे अग्निदेव, हिम की झिल्ली सी इस शैवाल से हम आपको परिवेष्टित करते हैं, अतः आप हमारे लिए शांत एवं शोधक बनो। पुनः जो है यह बोल करके आप चढ़ा देंगे। फिर, हे अग्निदेव, आप पृथ्वी में वेत की शाखा में तथा नदी के शीतल शैवाल में प्रवेश करो। हे अग्निदेव, आप तो जलों का ही तेज हो। हे मेढुकी, आप इन शैवाल वेत के साथ हम में प्रविष्ट हो जाओ और आप हमारे इस यज्ञ को अग्नितुल्य तेजस्वी एवं शांत बनाओ। यह बोल करके पुनः जो है हम पंचामृत चढ़ा देंगे। फिर, हे अग्निदेव, आपकी ज्वालाएं हमसे अतिरिक्त लोगों को तापित करें। आप हमारे लिए सदैव शांत बने रहो, क्योंकि यह प्रयोग जलों का आपूर एवं समुद्र का बड़ा स्थल है।
यह बोल करके पुनः जो है आप पंचामृत चढ़ा देंगे। हे शोधक अग्निदेव, आप अपनी धीमी गति ज्वाला जिह्वा के साथ हमें प्राप्त हो इस यज्ञ प्रतिष्ठा में देवों को लाओ और उनका यहाँ पूजन करो। यह बोल करके 5वीं बार पंचामृत चढ़ा देंगे। हे शोधक दिदीप्यमान अग्निदेव, आप देवों को यहाँ लाओ और उन्हें हमारी हवि प्रदत्त कराओ। यह बोल करके पुनः पंचामृत हम चढ़ा देंगे। जो अग्नि अपनी शोधक और चेतना प्रदत्त करने वाली दीप्ति के द्वारा इस पृथ्वी पर सदैव प्रकाशित होता है, जिस प्रकार से प्रातःकाल अपनी दीप्ति से स्वयं शोभित होते हैं, अश्व युद्ध में शत्रु को हिंसित करते हुए जो अग्निदेव अत्यंत तृषित एवं सदैव अजर बने रहते हैं, उस अग्निदेव को हम मेढुकी, शैवाल एवं बेतत शाखा के द्वारा प्रशमित करते हैं। यह बोल करके आप पुनः चढ़ा देंगे। तो इसी प्रकार से जैसे हम कुछ उदाहरण आपको दे दिए हैं, उन 11 मंत्रों का पाठ करते हुए हर बार आप जो है, चूँकि हिंदी में है कर सकते हैं और पहले ही बोल चुके हैं कि सामान्य व्यक्तियों के लिए है यह, जो आचार्य हैं उन सभी के लिए नहीं है। हो सकता है कि आप सभी भी देखें, आप सभी को प्रणाम है। मैं यह दृश्यता इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज सनातन को आवश्यकता है कि लोग इस विषय को समझ के करें, वो मजबूत होंगे तो जरूर हमारा सनातन भी मजबूत होगा। प्राण प्रतिष्ठा के विधि करेंगे। इस पूरे विधान को अच्छे से सुनिए, पूरे भावपूर्वक कीजिए। इसमें कहीं भी संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण इत्यादि नहीं करके हम यहाँ चूँकि भावपूर्वक कर रहे हैं तो पूरे हिंदी में, लेकिन भावपूर्वक इस श्री विग्रह में अपने इष्टाराध्य की जिनका भी विग्रह है उनका आवाहन करेंगे, प्राण का आवाहन करेंगे। 3 मंत्र से हमें यह प्रतिष्ठा की विधि करनी है। जो साधक होंगे वो अपने दाहिने हाथ, यानी जो पुरुष हैं वो दाहिने हाथ से श्री विग्रह को ढक लेंगे और बाएं हाथ को हृदय पर रख लेंगे। स्त्री हैं, साधिका हैं, तो वो दाहिने हाथ से श्री विग्रह को इसी तरीके से ढक लेंगी और अपने बाएं हाथ को शिखा के स्थान पे, शीश के ऊपर शिखा जहाँ चोटी बांधते हैं वहाँ पे रख लेंगी। उसके पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के विधि हेतु जो 3 मंत्र हैं, इन 3 मंत्रों का वो पाठ करेंगे सरल हिंदी में। इसका PDF में भी लिख के दे देंगे। अभी यहाँ आप सुन लीजिए कि किस तरीके से और करना है। पहला मंत्र क्या बोलना है? हे प्राण रूपी अग्नि, इस धातु के श्री विग्रह में आपका हम प्राण रूपी आवाहन करते हैं। आप आइए और इसमें विराजमान हो जाइए। दूसरा मंत्र बोलेंगे, हे जीव रूपी अग्नि, हम इस धातु के श्री विग्रह में आपके जीव का आवाहन करते हैं। आप आइए और इस श्री विग्रह में जीव रूप में विराजमान हो जाइए। तीसरा बोलेंगे, हे सभी स्वर व्यंजन के जन्मदाता बीज स्वरूप प्रणव, मैं आपका ध्यान करते हुए स्वर और व्यंजन के बीज मंत्रों का आवाहन करता हूँ, जिनके माध्यम से इस श्री विग्रह में वाणी, मन, त्वचा, आँख, कान, हाथ, पाँव, उपस्थान सभी अंगों का आवाहन हो जाए और आप सभी इसमें आकर विराजमान हो जाइए। इस प्रकार से इन 3 मंत्रों के द्वारा आप इस श्री विग्रह में पूरे भाव से, पूरे आदर से प्राण का आवाहन करेंगे। संस्कृत में अगर हम यह करते हैं तो इसमें पूरे बीज का उच्चारण होता है, स्वर का उच्चारण होता है, व्यंजनों का उच्चारण होता है, विनियोग इत्यादि की विधि होती। बृहद विधि में जाते हैं तो मूर्ति की न्यास इत्यादि की विधि होती है चल अचल प्रतिष्ठा में। चूँकि हम सामान्य विधि विधान से कर रहे हैं तो ऐसे हम इसे पूर्ण कर लेंगे। अब आगे की विधान को देखिए। के विधि कर लेने के पश्चात श्री विग्रह को 15 बार पंचामृत अथवा गौघृत से स्नान कराया जाता है। यह विधि 15 संस्कार के निमित्त किया जाता है, यानी 15 संस्कार के निमित्त। 16वां संस्कार मृतक संस्कार होता है तो उसे नहीं करते हैं, तो 15 संस्कार के निमित्त आप पंचामृत या गौघृत से श्री विग्रह को अपना स्नान कराएंगे। यह विधि करने के समय में जो यज्ञोपवीतधारी हैं वो प्रणव का उच्चारण करेंगे। बाकी सभी लोग या तो लक्ष्मी बीज अथवा प्रणव, देवी प्रणव का उच्चारण करते हुए स्नान करवाएंगे। इस विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत 15 संस्कार की विधि भी पूर्ण हो जाती है। सोचिए कितना विशिष्ट और विशेष भाव होगा जब आप इस विधि विधान से अपने इष्टाराध्य की मूर्ति की प्रतिष्ठा करेंगे। अब जिनका श्री विग्रह है उनका ध्यान मंत्र पढ़ करके आप अक्षत और पुष्प समर्पित करेंगे। यहाँ कुबेर राज की कर रहे हैं, आप अपने अपनी करेंगे। प्रतिष्ठा की विधि के उपरांत हम 5 प्रकार के अधिवास कराएंगे। उससे पहले श्री विग्रह को हम स्नान इत्यादि करा देंगे शुद्ध जल से। अब हम श्री विग्रह के जलाधिवास की विधि करेंगे। इसमें भगवान के प्रमुख श्री विग्रह को
नए पात्र में रख करके जल के भीतर अधिवास कराया जाता है। 5 प्रकार के कम से कम अधिवास अवश्य करवाने चाहिए। यानी 5 स्थानों पे भगवान को रख करके उनको उन पदार्थों के बीच में कुछ समय व्यतीत करने देना चाहिए, जिसको अधिवास की विधि कही जाती है। इससे प्रतिष्ठा और चैतन्य तरीके से होती है। तो श्री विग्रह के अनुसार ही हम बड़ा पात्र लेंगे, जिसमें कि श्री विग्रह अच्छे तरीके से रख जाएँ और जो भी अन्न, जल इत्यादि हम जब डालें तो वो उसमें अच्छी तरीके से चले जाए। और उसके पश्चात जो है हम 15 मिनट कम से कम अधिवास एक कराना चाहिए। उतने समय तक आप अपने इष्टाराध्य जिनका श्री विग्रह है उससे संबंधित आप स्तोत्र, स्तुति, सहस्त्रनाम, सतनाम अथवा उनका भजन कीर्तन इत्यादि करेंगे। यहाँ कुबेर जी का था तो कुबेर जी महाराज के सहस्त्रनाम का पाठ हो रहा था, आप अपने इष्टाराध्य का पाठ करेंगे। जब अधिवास का समय, ऐसे तो जो बड़े अनुष्ठान होते हैं, जो पूर्ण विधि होती है, उसमें 1-1 दिन तक अधिवास कराया जाता है, लेकिन सामान्यतः जो है उनको पुनः जब 15 मिनट की विधि पूर्ण हो जाएगी तो उन्हें अधिवास के जल से निकाल करके और जो अधिवास किया हुआ जल है उसको रख लेना चाहिए। बाद में परिवारजनों को पीने के लिए और घर में छिड़कने के लिए प्रयोग करना चाहिए। अब हम पुष्पाधिवास की विधि करेंगे, जिसमें भगवान के श्री विग्रह को पुष्पों के बीच में अधिवास कराया जाएगा। तो पात्र में पुनः नीचे थोड़ा सा पुष्प अच्छे से सजा लें, सुगंधित पुष्प हो, और उसके पश्चात उसमें भगवान के श्री विग्रह को इस प्रकार से अच्छे से रख देंगे। तत्पश्चात ऊपर भी पुष्प से पूरा भर दिया जाएगा। पात्र को पुष्प से पूरे तरीके से ढक जाएं। विभिन्न प्रकार के पुष्प जो आपके पास उपलब्ध हो सकें, सुगंधित पुष्प, और जो उन देवता को चढ़ते हों, उन सभी पुष्पों से उस पात्र को और भगवान के श्री विग्रह को आच्छादित कर देना चाहिए, पूरे तरीके से ढक देना चाहिए। और उसके पश्चात पुनः जिस तरीके से हम लोग पहले के अधिवास में 15 मिनट के समय तक भजन कीर्तन किए, इस विधान में भी जब हम अधिवास करा रहे होंगे 15 मिनट के लिए, तब तक भगवान से संबंधित सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ करना रहेगा। इसी प्रकार से आप अधिवास, जैसे कि इसमें आप अच्छे से सजा दिए हैं, तत्पश्चात आप बैठ करके भगवान का, जो आपके इष्टाराध्य जिनका भी विग्रह का आप प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, उनसे संबंधित आप सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ पुनः करेंगे। ओम चित्रलेखा मनः प्रियाय नमः। ओम एक पिनाकाय नमः। ओम अलकाधीशाय नमः। ओम पौलस्त्याय नमः। ओम नरवाहनाय नमः। ओम कैलाशैलनिलयाय नमः। ओम 15 मिनट का समय पूर्ण हो जाए, अधिवास की पूर्णता हो जाए, तत्पश्चात जो है जो फूल, जो पुष्प से भगवान को अधिवास में, पुष्पाधिवास के पश्चात अब हम फलाधिवास करेंगे। एक पात्र में नीचे पान पत्ते को बिछा देंगे। श्री विग्रह के अनुसार पान पत्ते की संख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके पश्चात धुले हुए शुद्ध स्वच्छ फलों के द्वारा भगवान के श्री विग्रह को ढकेंगे अधिवास हेतु। और कम से कम यहाँ पर 5 तरह के फल रखने चाहिए। तो इस तरीके से आप भगवान के श्री विग्रह को सुंदर से सजा करके पूरे तरीके से फलों से अच्छे से ढक दीजिए। फलों से ढकने के पश्चात आप पुनः भगवान के जो भी श्री विग्रह हैं उनके स्वरूप के अनुसार भजन कीर्तन अथवा सहस्रनाम सतनाम का पाठ, स्तुति स्तोत्र इत्यादि का पाठ करेंगे। ओम सुखाश्रयाय नमः। ओम नित्य तृप्ताय नमः। ओम निधित्तराय नमः। ओम निराशाय नमः। ओम निरुपद्रवाय नमः। ओम नित्यकामाय नमः। ओम निरांकाय नमः। ओम निरूपाधिकवास भुवे नमः। ओम शांताय नमः। ओम 15 मिनट के अधिवास पूर्ण होने के पश्चात फल इत्यादि को निकाल लेना है और भगवान के श्री विग्रह को अच्छे से स्थापित करना है। फल को प्रसाद के रूप में बांटना है बाद में। अब हम अन्नाधिवास करेंगे, यानी कि अन्न में भगवान के श्री विग्रह का अधिवास कराएंगे। उसके लिए पुनः सुंदर से पात्र में भगवान के श्री विग्रह को स्थापित करके और ऊपर से अन्न से भर दिया जाएगा। सामान्यतः ऐसे देखा जाए जो बड़े अनुष्ठान होते हैं उनमें 5 अलग अलग प्रकार के अनाजों से अधिवास कराया जाता है। यहाँ सामान्यतः जब हम घर में कर रहे हैं तो एक प्रकार का अन्न भी चलेगा। तो इस तरीके से देखिए हम चावल में करा रहे हैं। अरवा चावल जो पूजन में प्रयुक्त होता है वह चावल है,
उससे भगवान के श्री विग्रह को अच्छे से ढक देंगे पात्र में रख करके। तत्पश्चात एक पुष्प रख देंगे और अब हम उनके सहस्त्रनाम इत्यादि या भजन कीर्तन का ओम पाठ कीर्तन इत्यादि चित्रचक्रधाय नमः। करेंगे। ओम उद्यान विहाराय नमः। ओम विहर सुकुतूहलाय नमः। ओम महोत्सहाय नमः। ओम महाप्रज्ञाय नमः। ओम सदा पुष्पकवाहनाय नमः। ओम सार्वभौमाय नमः। ओम अंगनाथाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम सौम्यादिकेश्वराय नमः। ओम पुण्यात्मने नमः। ओम पुरोहूतश्रिये नमः। 15 मिनट के अधिवास करा लेने के पश्चात अब हम भगवान के श्री विग्रह को पुनः निकालेंगे। यह अन्न जिसमें अधिवास कराया गया है इसका ही भोग बनेगा बाद में, और इसको जो है वितरित किया जाएगा अपने घर परिवार में। आसपास में भी कर सकते हैं अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, अथवा घर परिवार में भी बना करके इसका प्रसाद रूप में खा सकते हैं इस अन्न को। वस्त्राधिवास की विधि अब हम देखेंगे। नए वस्त्रों में भगवान के श्री विग्रह को स्थापित करके 15 मिनट तक हम भजन कीर्तन सहस्त्रनाम स्तुति इत्यादि का पाठ करेंगे। नए वस्त्रों का रंग जो है भगवान के श्री विग्रह के स्वरूप के अनुसार हो तो अति उत्तम। कुबेर जी का है तो यहाँ हम पीला वस्त्र लिए, हनुमान जी का होता तो लाल या नारंगी लेते हैं, भैरव जी का होता तो सफ़ेद या लाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर भगवती का श्री विग्रह हो तो सुंदर बनारसी तात इत्यादि का साड़ी और उसी प्रकार का उनके स्वरूप के अनुसार रंग का वह वस्त्र होता। ओम महाप्रज्ञाय नमः। ओम सदा पुष्पकवाहनाय नमः। ओम सार्वभौमाय नमः। ओम अंगनाथाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम सौम्यादिकेश्वराय नमः। ओम पुण्यात्मने नमः। ओम पुरोहूतश्रिये नमः। ओम सर्वपुंजनेश्वराय नमः। ओम नित्यकीर्तये नमः। ओम निधिवेत्रे नमः। ओम लंका प्राक्तन्नायकाय नमः। ओम यक्षनिवृताय नमः। ओम यक्षाय नमः। 15 मिनट के अधिवास के पश्चात वस्त्र से भगवान को निकाल के पुनः उनके स्थान पर स्थापित करेंगे। जिस वस्त्र का प्रयोग अधिवास के हेतु हुआ है उस वस्त्र का प्रयोग साधक साधिका हो तो पूजन कार्य के निमित्त करें, अथवा ब्राह्मण ब्राह्मणी को कुछ दक्षिणा सहित दान कर दें। अब हम नेत्रोन्मीलनम की विधि करेंगे। उसके लिए एक चांदी के पात्र में या कांसे के पात्र में मधु और गोघृत को मिला लेंगे। एक दूब घास लेंगे, दुर्वा, या फिर आप कुसा का भी प्रयोग कर सकते हैं। सोने की सलाका से भी यह विधि की जाती है और इस प्रकार से उसके अग्रभाग में हम इस मिश्रण को लगा लेंगे। लगाने के पश्चात भगवान के दोनों नेत्रों पे लगा करके मंत्र पाठ करना है। यह सामान्य पाठ की विधि करके बता दे रहे हैं। नेत्रोन्मीलनम नेत्रोन्मीलनम नेत्रोन्मीलनम। नेत्रोन्मीलनम नेत्रोन्मीलनम नेत्रोन्मीलनम। बोलो कुबेर जी महाराज की जय। नेत्रोन्मीलन के पश्चात अब भगवान का षोडोपचार पूजन करेंगे। सर्वप्रथम उनके पांव को धुला रहे हैं, तत्पश्चात हाथ में अर्घ के लिए जल दे रहे हैं, फिर आचमन के लिए जल दे रहे हैं और उसके पश्चात भगवान को स्नान इत्यादि के लिए 3 बार जल उनके ऊपर से देंगे। इन सभी विधानों को आप भावपूर्वक करते जाएं। जो 16 उपचार की विधि है वो अपने अनुसार आप कर सकते हैं। यहाँ पे सरल रूप से करके दिखा रहे हैं, भावपूर्वक आप यह विधि करें। अब जो है दूध से स्नान कराएंगे, फिर दही, मधु, घी और शर्करा इत्यादि से स्नान के पश्चात पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो इन सभी विधानों को हमें लगातार करते जाना है। देखिए, नेत्रोन्मीलन में एक विधि होता है जिसमें कि लोग दिखाते हैं कि जब आँख से पट्टी को हटाई जाती है तो सामने में शीशा को चटकाया जाता है कि प्रतिष्ठा की विधि बहुत अच्छे से हुई है, इसका यह द्योतक है। लेकिन यह अशास्त्रीय है, शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं है और वैसे भी शीशा का फूटना, कांच का चटकना अशुभ माना जाता है, तो उसमें आप ना पड़े। उस प्रकार की कोई विधि का समावेश अपने घर में आप बिल्कुल ना करें। जितना दिखाया गया है सरल रूप से इतना करें, अथवा कोई विद्वान ब्राह्मण से सही तरीके से भी आप पूर्ण मंत्रोक्त विधान से करवा सकते हैं। तो इस पश्चात इस प्रकार से आप प्रतिष्ठा विधि करेंगे। उसके पश्चात जो है भगवान का 16 उपचार से पूजन करेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब जो है भगवान को हम पंचामृत से स्नान कराने जा रहे हैं। आपके इष्ट आराध्य का जो विग्रह हो आप मंत्रानुसार या फिर उनका नाम जप करते हुए उनको स्नान इत्यादि के विधि विधान को करवाएं। जब पंचामृत इत्यादि से स्नान, अभिषेक इत्यादि हो जाए तब जो है शुद्ध जल से
दक्षिणावर्ती शंख में भर के, और शिव जी का हो तो श्रृंगी इत्यादि से, भैरव जी का हो तो श्रृंगी इत्यादि से उनका अभिषेक उसमें दूध या जल से करना चाहिए। और अभिषेक इत्यादि के पश्चात जो है उनको फिर वस्त्र आभूषण से अलंकृत करने की विधि है। उसके पश्चात हम लोग भगवान को उनके आसन पे विराजमान करा देंगे और फिर अलंकृत करेंगे। अभिषेक इत्यादि कर लेने के पश्चात आप अपने इष्टाराध्य के श्री विग्रह का अच्छे प्रकार से श्रृंगार करेंगे वस्त्र और आभूषण से। वस्त्र आप यथाशक्ति सुंदर और अच्छे गुणवत्ता वाले रखें। आभूषण आप देव विग्रह के अनुसार उनका जो पसंद हो, जैसे कि हम यक्षराज कुबेर का यहाँ श्रृंगार कर रहे हैं तो यहाँ रुद्राक्ष की माला है, तंत्रोक्त रुद्राक्ष की सप्तमुखी माला है। ठीक उसी प्रकार से 13 मुखी माला भी पहनाई जाती है। यथाशक्ति जो आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार मणिमाणिक इत्यादि से अपने इष्टाराध्य के श्री विग्रह को श्रृंगारित करें। उसके पश्चात भगवान के मस्तक का श्रृंगार करें। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य औषधि युक्त गंधों से उनके अंगों का श्रृंगार करें। उसके पश्चात सुवासित सुगंधित पुष्पों से, पुष्प के मालाओं से उनके श्री विग्रह को अच्छे से श्रृंगार करें। क्या है कि प्रथम पूजन जब आप प्राण प्रतिष्ठा विधि इत्यादि की करने के पश्चात भावपूर्वक उनका श्रृंगार करते हैं तो आपके आराध्य, आपके इष्ट जिनके विग्रह को आप स्थापित किए हैं उनकी पूर्ण कृपा आशीर्वाद ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन को श्रृंगारित करती है, आपके आध्यात्मिक उन्नति को भी श्रृंगारित करती है। उसके पश्चात यथाशक्ति सुंदर सा नैवेद्य लगाएंगे। फल हो, मिष्ठान हो, 5-5 प्रकार का, आपका पान पत्ता हो, सभी कुछ अच्छा सा नैवेद्य लगाएंगे। घर में कुछ बना हो तो वह भी आप भोग में लगाएंगे। इसके पश्चात आप यथाशक्ति दक्षिणा निवेदित करेंगे। दक्षिणा के पश्चात आप जो है भगवान की आरती उतारेंगे। आरती आप 5 दीपक अथवा प्रथम आरती आप कपूर से उतारते हैं, शुद्ध कपूर से तो अति उत्तम है। आरती कर लेने के पश्चात यथाशक्ति आपको सामर्थ्य हो तो हवन भी करना चाहिए। हवन भी बहुत जरूरी होता है प्रथम जब प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि विधि हो जाती है तो। जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनको, जिनका विग्रह स्थापित किए हैं, उनके गायत्री मंत्र से 108 या 1100 आहुति करनी चाहिए। और जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं और जो साधिकाएं हैं, स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, वो जिनका भी विग्रह स्थापित किए हैं, प्राण प्रतिष्ठा की हैं, उनके 108 नाम से आहुति करना चाहिए। स्त्रियों को हवन सामग्री से आहुति कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से हवन इत्यादि करके, पूर्णाहुति इत्यादि करके, क्षमा प्रार्थना करते हुए सारा कुछ समर्पण भगवान को कर देंगे। तो इस प्रकार से यह प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि है। विधि विधान से फिर उनका नित्य जो है यथाशक्ति आप पूजन अर्चन करें प्राण प्रतिष्ठा की विधि कर लेने के पश्चात, जिनके माध्यम से आपको यह पूरा विधि विधान देखने, सुनने, समझने को मिला और जिसको देख करके आप यह सीख करके अपने घर में प्रतिष्ठा विधि किए, उनके निमित्त भी आप अपने इष्टाराध्य से अवश्य प्रार्थना करें कि उनका मन सदैव भगवती विंध्यवासिनी के श्री चरणों में लगा रहे। भगवती विंध्यवासिनी नित्य कृपालु रहें, उनकी दया दृष्टि सदैव बना रहे और सदैव अपने वो प्रेम और वात्सल्य को अपने इस पुत्र को प्रदान करती रहें। आप सभी इसी प्रकार सनातन के मर्यादा को बना करके आगे बढ़ते रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।